क्योंकि राधा की कहानी शायद इतिहास में सुनाई गई किसी भी कहानी से ज़्यादा गहरे वियोग की कहानी है। जब कोई छोड़ के जा रहा हो, आपको करना क्या है? खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जो इतना इम्पोर्टेंट हो कि लगे अगर ये चला जाए तो मैं जीऊँगा कैसे। वो इंसान जो आपके हर ख्याल में, हर डिसीजन में, हर ज़रूरी पल में साथ था। फिर एक दिन पता चले कि ये इंसान तो जा रहा है। और ऐसे में ऑप्शन भी दो ही हैं। पहला कि या तो लड़ लो, उनसे भीख मांग लो रुकने की, या फिर कुछ मत बोलो एंड लेट देम गो। प्रॉब्लम ये है कि आपको भी कैसे पता कि ऑप्शन सही कौन सा है। मैं हूं नमन और हम साथ में सनातन फिलॉसफी का सहारा लेंगे जीवन को सुलझाने के लिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, हजारों साल पुरानी, राधा और कृष्ण की कहानी, जो आपको एग्जैक्टली बताएगी कि ऐसे पल में जब कोई छोड़ के जा रहा हो, आपको करना क्या है। और अगर ऐसी ही कहानियों में आपको इंटरेस्ट है या जीवन की कठिनाइयों का, परेशानियों का आप हल ढूंढ रहे हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। कहानी में अंदर जाने से पहले मैं आपको राधा के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि राधा की कहानी शायद इतिहास में सुनाई गई किसी भी कहानी से ज्यादा गहरे वियोग की कहानी है। यमुना के किनारे एक छोटा सा गांव वृंदावन, जहां एक ग्वाला कृष्ण रहता है और राधा कृष्ण से ऐसा प्रेम करती है कि फिलोसोफर्स आज तक समझ नहीं पा रहे हैं। बट लाइक एनी गुड स्टोरी, इस कहानी में भी कृष्ण को जाना पड़ा। कृष्ण को जाना पड़ा वृंदावन छोड़कर अपने धर्म को फॉलो करने, अपनी डेस्टिनी को फॉलो करने और अधर्म का नाश करने। सिर्फ वृंदावन छोड़ के जाना होता तो मुश्किल ना होता, पर उन्हें वृंदावन के साथ अपनी राधा को भी छोड़ के जाना था। और यहाँ राधा के पास कोई कंट्रोल भी नहीं था। जस्ट लाइक जब आपके जीवन से कोई डिसाइड कर ले जाने का, तो आपके हाथ में भी कोई कंट्रोल नहीं होता। पर समझने वाली बात यह है कि उनका जाना वॉज नॉट द रियल प्रॉब्लम। वो तो एक्सटर्नल था, बाहरी प्रॉब्लम थी, लेकिन द रियल प्रॉब्लम वॉज इंटरनल। राधा को नहीं पता इफ शी शुड फाइट फॉर हिम, इफ शी शुड बेग हिम टू स्टे, इफ she should make him feel guilty for leaving, या फिर she should just let him go। और ये exactly वही confusion है जो आप feel करते हो जब आपको कोई छोड़ के जा रहा होता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो they will think that I don't care। अगर मैंने बहुत कुछ बोला तो they might think that I'm desperate। But the real problem, the problem that Radha faced and the problem that many of us face is ये सोच लेना कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। बिकॉज लव मीन्स टू फाइट, लव मीन्स टू होल्ड ऑन, लव मीन्स दैट यू कांट लिव विदाउट देम, राइट? रॉन्ग, क्योंकि राधा ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल काउंटर इंटुइटिव था, बिल्कुल उलट था। और जो उन्होंने किया वो कोई समझ नहीं सका कि क्यों किया, लेकिन आज मैं आपको भी वही सिखाऊंगा। पर उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वो आखिरी रात कैसी थी। जिस दिन कृष्ण को वृंदावन छोड़ के जाना था, उससे पिछली रात कैसी थी। उस रात राधा यमुना के किनारे अकेली खड़ी थी। वो जानती थी कि कृष्ण जाएंगे हमेशा के लिए, फिजिकली एटलीस्ट। He is going to go and he is never going to come back the same person। और उस क्षण में उन्हें भी एक बहुत भारी डिसीजन लेना था, जो सेम डिसीजन आपको भी लेना होता है, सेम जब आपकी लाइफ से कोई जाने का डिसाइड कर लेता है। राधा को भी दर्द हुआ, राधा को भी डर लगा। उन्हें भी लगता था कि अगर ये चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी। पर राधा न्यू समथिंग जो हम भूल जाते हैं जब हम डेस्परेट होते हैं किसी के ना जाने के लिए। राधा जानती थी कि वो और कृष्ण एक हैं, वो और कृष्ण एक सिंगल कॉन्शियसनेस हैं, एक सिंगल चित्त हैं, एंड दे आर जस्ट स्प्लिट
वो सिर्फ सिंगल कॉन्शियसनेस 2 भाग में बटी हुई है ताकि उनके बीच में प्रेम हो सके, ताकि प्रेम एग्जिस्ट कर सके, सो दैट लव कैन एग्जिस्ट। मतलब कृष्ण फिजिकली जा सकते हैं पर ही विल नेवर बी गॉन, क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी राधा का एक हिस्सा है। और इसी अंडरस्टैंडिंग से, इसी अथॉरिटी से राधा ने वो डिसीजन लिया जो शायद इतिहास का सबसे भारी डिसीजन था। अब कृष्ण ने सबसे विदा ली, हर एक गोपी से, हर एक ग्वाल से, हर एक पेड़ से, हर एक पौधे से, हर एक पक्षी से, सिवाय राधा के। राधा से उन्होंने विदा नहीं ली और राधा ने उन्हें रोका नहीं। None of the please don't go, none of the what about me, no tears, कोई आंसू नहीं, सिर्फ साइलेंस, शांति। और इसी साइलेंस में राधा ने सबसे पावरफुल चीज करी जो कोई भी इंसान कर सकता है। She chose to trust. She chose to trust the fact that love doesn't end when a person leaves. उन्होंने भरोसा रखा कि सिर्फ दूर जाने से प्रेम खत्म नहीं होता, बट कहना एक बात होती है, इसे करें कैसे? हाउ डिड शी डू इट? वेल, शी न्यू समथिंग, राइट? शी हैड अ प्लान, शी हैड अ प्रोसेस, द सेम प्लान, द सेम प्रोसेस जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो राधा ने किया क्या? राधा ने 3 चीजें करी जो मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली, गीत गोविंद से ली और थोड़ा बहुत कथाओं से ली। और ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको भी करने होंगे when somebody is leaving you. पहला स्टेप, एक्सेप्ट द धर्मा। सबसे पहले राधा ने यह समझा कि कृष्ण का जाना राधा की गलती नहीं थी, इसमें राधा का कोई हाथ नहीं था, वो कृष्ण का धर्म था जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा। अब जब आपकी लाइफ से कोई जाता है, चाहे वो कोई ब्रेकअप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, पहली चीज जो आपको करनी है, स्टॉप मेकिंग इट अबाउट यू। उसे अपने बारे में बनाना बंद करो। Why are they leaving me? What did I do wrong? How could they do this to me? नहीं, उनका जाना उनका धर्म था। That is their path, their growth. कृष्ण को बढ़ने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत थी, पूरी दुनिया में पैर फैलाने थे। वो छोटा गांव वृंदावन उनके लिए पूरा नहीं था। And she understood that. राधा ने ये बात समझी और इसीलिए उन्होंने कृष्ण को जाने दिया। Not because she didn't care, because she cared so much about Krishna that she knew he had to go. Step 2, choose silence over desperation. राधा ने कृष्ण से एक वादा किया था। जाने से पहले कृष्ण ने राधा से कहा था कि राधा रोना मत, बस इतना, don't cry. अब सुनो, ये प्रॉमिस कोई आसान तो था नहीं। She was devastated, heartbroken, पर उन्होंने तब भी ये प्रॉमिस किया क्योंकि राधा जानती थी कि डेस्परेशन प्रेम नहीं दिखाता, डेस्परेशन डर दिखाता है। जब आप किसी को जाने से रोक रहे होते हो, जब आप उनसे लड़ रहे होते हो या उन्हें गिल्ट ट्रिप दे रहे होते हो, खुद से पूछो कि आप प्यार के लिए कर रहे हो या अपने डर की वजह से कर रहे हो। आर यू डूइंग इट आउट ऑफ लव or are you doing it out of fear of being alone, fear of losing your identity, fear of starting over? इसीलिए राधा ने चूज किया कि वो अपना प्रेम दिखाएंगी साइलेंस से, ट्रस्ट से, विश्वास से, and that is why she chose to let him go. तो ये आपके लिए प्रैक्टिकल स्टेप। When somebody has left you, रात को 2 बजे उठ के वो डेस्परेट मैसेज मत भेजो। चूज साइलेंस। Silence shows love way more than any desperate message ever can. Step 3, hold them inside, not outside. राधा ने एक चीज और करी जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट थी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे दिल से चाहता है मैं उससे कभी दूर नहीं होता। अब ये सीख तो कृष्ण भगवान ने बाद में दी थी, पर राधा ये सीख ऑलरेडी जानती थी क्योंकि राधा ने डिसाइड किया कि कृष्ण मेरे दिल में रहेंगे। और आपको भी करना पड़ेगा। When somebody is leaving you, they can leave you physically, yes, but it is your decision if they leave you spiritually. उनकी टीचिंग्स, उन्होंने आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट छोड़ा है, वो चीज़ें आपकी हैं और वो आपके साथ ही रहेंगी। सो ये था राधा का प्लान। 3 steps, accept their dharma, choose silence over desperation, and hold them inside.
नॉट आउटसाइड। तो ये प्लान फॉलो करने से क्या होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। अब आपके पास एक चॉइस है, आप उस इंसान को पकड़ के रख सकते हो, आप उनसे भीख मांग सकते हो रुकने की, मिन्नतें कर सकते हो, और शायद वो रुक भी जाएं, पर सिर्फ टेम्परेरीली, क्योंकि इवेंचुअली वो फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि उनका धर्म नहीं बदलने वाला, और आपका ये डेस्परेशन सिर्फ डिले करेगा उस इनएविटेबल एग्जिट को जो वो लेंगे। दूसरी चॉइस, आप राधा का प्लान फॉलो कर सकते हो, एक्सेप्ट देयर धर्मा, चूज साइलेंस एंड होल्ड देम इनसाइड। जब आप ये करोगे, देन यू विल एक्चुअली बी एबल टू मूव ऑन विद ग्रेस, कोई बिटरनेस या फिर कोई मन में मलाल के साथ नहीं। तो आज अभी डिसाइड करो कि क्या आप राधा का प्लान फॉलो करोगे या डेस्परेटली कोशिश करोगे उन्हें रोकने की।